आफ्टरनून बच्चों। तो आज टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा हो, अगर उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, यही आज हमें डिराइव करना है। क्लियर? तो देखते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform magnetic field. तो ये हम निकालते हैं। सपोज करिए हमारा यही कंडक्टर है, कंडक्टर है, इसका लेंथ को हमने मान लिया L, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कंडक्टर का उसको हमने A मान लिया। तो हम जानते हैं किसी मेटालिक कंडक्टर में देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, इन ऑब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस कंडक्टर को किसी, जब तक हम सेल से न जोड़े, किसी बैटरी से न जोड़े, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें है ना रैपिड मोशन में होते हैं। ठीक है, और रैंडम मोशन होता है। ठीक है ना, रैपिड रैंडम मोशन के स्टेज में होते हैं। जैसे ही हम किसी सेल से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है एक फिक्स डायरेक्शन में होने लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ L है, और ये हम मानते हैं स्मॉल n को। दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिट वॉल्यूम, तो अब बताइए कि अगर हमारा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हम लिखेंगे। ठीक है ना, AL इसकी वॉल्यूम हो गई। जब यूनिट वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है, और जब हमारा वॉल्यूम है कंडक्टर का A इंटू L, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL। ठीक है ना। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हम मानते हैं स्मॉल e। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज ऑफ, देखिए आप, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कहें तो टोटल चार्ज को Q लिखें, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय तो NaL, ये हो गया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो माइनस E हम लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस NeAL हमने लिख दिया। दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है ना। तो आप जानते हैं करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम। अभी आप इतना ही लगा देते हैं, ठीक है ना।
अभी इतना ही हम लिख करके छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब बताइए किसी भी जैसे चार्ज है आपने पढ़ा हुआ है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको प्लेस किया जाए, ठीक है, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब द चार्ज एक्सपोज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कि आप जानते हैं जिसको मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स कहा जाता है। और ये मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स होता है, हम लिखते हैं ना Fb, दैट इज इक्वल टू Q, और ये होता है V क्रॉस B, लिखते हैं हम, ये फार्मूला होता है फोर्स का। तो अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे ये या टोटल चार्ज ही इतना है, तो इतना आपको फोर्स लगता है। तो अब हमारा टोटल चार्ज है -NeAl, तो इस पे आपको फोर्स कितना हो जाएगा, उसी फोर्स को हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस इसकी जगह Q की जगह NeAl, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिससे सपोज करिए इसमें करंट आपको IA पास कर रहा है, ठीक है ना, हमने किसी सोल से है ना, सेल से जोड़ा हुआ है, बैटरी से जोड़ा है, तो इस पे करंट आपको इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है ना, ये करंट आपको लेफ्ट से राइट इस तरह से पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो VD को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ V की जगह लिखेंगे VD, तो VD क्रॉस P, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपको है ना, जो हमारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे इतना फोर्स काम करता है, क्लियर ना। अब हम देखते हैं, एंड वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि I इज इक्वल टू NeAVD, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, I इज इक्वल टू NeAVD, जो कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में NeAVD। अब मैं इसमें काम करता हूँ, क्या करता हूँ, देखिए आप दोनों साइड में L से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो I हो गया और यहाँ पे L हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको भी लिखता हूँ NeA, पहले L लिख देता हूँ LVD, NeALVD लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड में L से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है मेन चीज आपको समझना है, क्या समझना है, देखिए आप जो करंट का डायरेक्शन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्या दिख रहा है डायग्राम में, इसमें है ना अपोजिट दिख रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, आप तो जानते हो ना करंट एलिमेंट IDL हम लिखते हैं ना, इसी तरह इसमें भी करंट एलिमेंटों के पूरे लेंथ आ गया, बात वही है। तो हमें एक वेक्टर में अगर इसको वेक्टर लिखें हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर में लिखें, तो यहाँ में क्या लिखना होगा, निगेटिव साइन, आप समझ गए। इट इज बिकॉज द निगेटिव साइन हैज बीन प्लेस्ड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ IL एंड VD दे आर अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, हमारे पास है ये 1, और ये इक्वेशन हो गया हमारा 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है बच्चों। तो अब हम क्या करें इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, हम क्या करें इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, देखें हम जरा, जहां पे हमारे पास है -NeALVD, यहां तक इस वैल्यू को मैं क्या लिखूं, इक्वेशन 2 से IL, ठीक है। तो FV इज इक्वल टू देयर, और इसी को लिखेंगे FV मैग्नेटिक फोर्स कहिए या फोर्स सिंपल हम कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये B हटा देता हूं, ठीक है ना, ये B हटा दिया, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज IL और क्रॉस B, ठीक है, IL क्रॉस B, दिस इज द है ना फोर्स experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic uniform magnetic field, क्लियर। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत है ना जगह यूज हम करेंगे, और इस फोर्स को आप देखना लिखा नहीं है कहीं पे किसी बुक में, बट है ना कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। इस फोर्स को क्या कहते हैं, एम्पियर फोर्स, क्या बोलते हैं, दिस इज एम्पियर फोर्स, ठीक है, याद रखना है।
दिस फोर्स इज नोन एज एम्पियर फोर्स कहते हैं। तो एक बार और सुनिए बेटा, ठीक है ना। वंस अगेन लिसन, if a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force and that force is equal to this much, F is equal to IL cross B। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरा डिटेल कैसे लिखेंगे, है ना। जब हमें डिराइव करना है, मान ली एग्जाम में आपको आ गया, है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इस तरह लिखना है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, let a small n be the number density of free electrons, right? Then the total number of electrons in the conductor is equal to NaL. Let a small e, electrons have negative charge, therefore minus e, be the charge on each electron. Then the total charge in the conductor becomes equal to Q is equal to, हमने लिखा ना, minus NeAl। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, इसलिए नेगेटिव आए। क्लियर है। नाउ द फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। ठीक है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अब हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, माइनस NeA, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, और V की जगह हमने क्या रखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यूज किया। एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को प्लेस किया वो है B इज द मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं इस तरह से, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास F की वैल्यू। अब जो है इक्वेशन हमारा जो है ना, ये I इज इक्वल टू, यू हैव स्टडीड इट, NeFeD। अब मैंने दोनों साइड में L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो IL इज इक्वल टू NeLVD। अब हमने क्या किया, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड में तो कोई अंतर नहीं था, ठीक है, IL इज इक्वल टू NeLVD लिख दिया। लेकिन जैसे ही वेक्टर हम लिखेंगे, है ना, ये क्या है, IL और VD का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेशन 1 में, है ना, प्लेस करेंगे वैल्यू। तो देखिए आप, माइनस NeLVD की जगह कितना है, IL, तो हमने IL रख दिया, अक्रॉस B है तो B हो गया। ठीक है, इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड में कहें तो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ILB साइन थीटा, यही होता है ना, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन IL एंड B। ठीक है, तो ये फोर्स होता है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एम्पियर फोर्स। ठीक है बच्चों, ओके।